है कि दो बेलनाकार पात्र क्वेश्चन दो बेलनाकार पात्र तेल से भरा हुआ है। एक पात्र की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और दूसरे पात्र की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और त्रिज्या 10 सेंटीमीटर ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है एक तीसरा पात्र का निकालना है जिसका 30 सेंटीमीटर त्रिज्या सेंटीमीटर ऊंचाई वाले उस बेलनाकार पात्र का त्रिज्या ज्ञात करना है जो दोनों पात्र को ठीक ठीक से भर जाते हैं दोनों पात्र इसमें। देखो क्वेश्चन का इसमें 3 पात्र का बात कर रहा है। पहले पात्र देख लो, पात्र माने एक कैसा है बेलनाकार, ये बेलनाकार पात्र है। बेलनाकार पात्र का पहला कह रहा है कि त्रिज्या को R1 मान लेंगे और ऊंचाई क्या हो जाएगा H1। ठीक है, तो R1 का मान दिया हुआ है, इसमें R1 का मान दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, H1 का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है दूसरे पात्र का, तो दूसरे पात्र का R2 हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा। तो R2 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और H2 दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। तो कह रहा है तीसरा का, तो तीसरा का R3 दिया हुआ है, निकालना है। R3 क्या करना है, निकालना है। और H3 दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। बस शर्त ये कह रहा है क्वेश्चन में, इस दोनों पात्र में जो भी पानी हटेगा उस दोनों पात्र का पानी इस तीसरा में पूरा पूरा भर जाएगा। ठीक है, यानी तीसरा बर्तन इतना बड़ा है कि दोनों बर्तन का पानी एक ही में आ जाएगा। बात ये कहता है, तो मतलब पानी या कोई भी सामान रखने का बात आएगा तो दोनों में से आयतन का बात होगा। इसका मतलब कहने का ये होगा कि तीसरा बर्तन का आयतन दोनों बर्तन के आयतन के योग के बराबर होगा। ठीक है, हमको निकालना है, प्रश्नानुसार देखेंगे तो प्रश्नानुसार हमारा ये हो जाएगा कि तीसरे बर्तन का आयतन, तीसरे पात्र का आयतन, पात्र आयतन बराबर दोनों पात्रों का योग, यानी पहले का योग, पहले का आयतन और प्लस दूसरे का आयतन। यहाँ दिखाई दे रहा होगा, पहले का आयतन और प्लस दूसरे का आयतन। अच्छा, बेलन का आयतन बात किया जाए तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस यहाँ भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। बस थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि बात यहाँ रहा कि तीसरे पात्र है तो तीसरा में R भी 3 है और H भी 3 है। तो यहाँ R3 देना है, H3 देना है। पहले में R1 है, H1 है, दूसरा में R2 है और H2 है। हमको R3 का मान निकालना है। किसका निकालना है? R3 का मान। अच्छा, एक बात देखो, तो यहाँ से पाई अगर हम कॉमन लेते हैं, ये R स्क्वायर और ये H3 है, इसमें से पाई कॉमन ले लेते हैं तो R1 का स्क्वायर इंटू H1 और ये R2 का स्क्वायर इंटू H2। तो ये पाई से पाई क्या हो गया, कट गया। और R3 का निकालना है तो R3 का स्क्वायर ही रह जाएगा। ठीक है, स्क्वायर और ये गुना H3 का मान दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर और बराबर R1 का है तो R1 देखो दिया हुआ है 15, R1 का स्क्वायर तो R1 दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर है, इसका मतलब 15 को हम 2 बार गुना कर देंगे। और H1 दिया हुआ है 25, तो यहाँ 25 हो जाएगा और प्लस R2 है तो R2 का मान 10 दिया हुआ है और स्क्वायर है तो 10 को 2 बार गुना कर देंगे। और H2 का मान दिया हुआ है 18, तो गुना कर देंगे कितना, 18 गुना कर देंगे। अच्छा, अब ये ध्यान देना है तो R3 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में ये 30 का 30 ही रह जाएगा अभी, है ना। अगर चाहे ना तो 30 को अभी रहने देते हैं और बराबर इसको गुना करेंगे तो 15 को गुना करेंगे 15 से तो 225 आएगा और 225 56 25 आएगा। और प्लस इसको जब गुना करेंगे तो 10 देने के 100 और 18 जब गुना करेंगे तो 1800 आ जाएगा। इसको जब आएगा तो देखो R3 का स्क्वायर बराबर 30 गुना में है और बराबर इसका जब करेंगे योग तो 5 का 5 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 6 और 8 14 हो जाएगा, 5 एक 6 कितना हो जाएगा 7। अगर हम 5 से काटे तो 6 25 30 आएगा और इसको काटे 5 से तो 5 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 और फिर 5 चौका 20 बचेगा 40, तो 5 8 40 और फिर 5 5 25, यानी आ गया R3 का स्क्वायर बराबर 1485 और बटा नीचे कितना आ जाएगा 6। अगर इसको काटना रहे तो कट रहा है 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 से अगर काटते हैं तो 3 चौक 12 बचा 2, फिर 3 नमा 27 और 3 5 15
ये आ गया 495। R3 का स्क्वायर बराबर 495/2। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो रूट a स्क्वायर उधर चल जाएगा। ठीक है, तो पहले अगर काटते हैं इसको तो काट करके जो आएगा आंसर आएगा कितना, बोलो, रूट में 247.5। अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो यही आएगा लगभग 15.73 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आंसर R3 का मान। लिखो।